नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। मघा नक्षत्र शाम 5:45 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। शोभन योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय चर्चा केतु से संबंधित होने वाली है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल वृषभ में, चंद्रमा सिंह राशि में है, तो वहीं केतु तुला में। बुध आज गोचर कुंडली में एक परिवर्तन हो रहा है। बुध के रूप में यह बुध सूर्य के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में और देवगुरु बृहस्पति का संचरण मीन में है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो आज मंगलवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कैसा रहने वाला है। आज का यह दिन आपके लिए कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज संभलने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जो आज के दिन को विशेष बनाएं, अपना कोई नया कार्य प्रारंभ करना हो वो नया कार्य प्रारंभ करें। और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 12 फरवरी दिन रविवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, लेकिन सायंकाल 6:02 से रात्रि 8:10 तक। विद्यारंभ, वर वर्ण, कन्या वर्ण, दीक्षा ग्रहण, यदि बच्चा गोद लेना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है, और आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसके लिए भी मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त सायंकाल 6:01 से रात्रि 8:02 के बीच है। और शल्य कर्म का भी मुहूर्त मिल रहा है, लेकिन वो रात्रि में है, रात्रि 8:02 से रात्रि 10 बजे तक। तो अगर आपका कोई ऐसा शल्य कर्म है जो रात्रि में हो सकता है या डॉक्टर स्वीकार करते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, उस ज्योतिषीय सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते हैं कि राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा। अब ये तीनों नक्षत्र क्रमशः मिथुन में, जो कि आर्द्रा आता है, स्वाति तुला में और शतभिखा कुंभ राशि में, इन्हीं के अंतर्गत ये तीनों नक्षत्र आते हैं। अब जन्म कुंडली में यदि केतु इन्हीं में से किसी नक्षत्र में बैठा हो तो जरा आप कल्पना करके देखिए, ऐसा जातक निसंदेह विलक्षण प्रतिभा वाला होगा, बेहद तेज तरार और महत्वाकांक्षी होगा। अब ऐसा क्यों होगा?
तो इसके लिए सबसे पहले यह जानिए कि केतु का स्वभाव क्या है। प्रिय दर्शकों, केतु मुख्यतः आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तांत्रिक क्रियाकलापों का ग्रह है। भ्रम और परिवर्तन विशेष रूप से केतु के नियंत्रण में आते हैं। केतु प्रभावित जो जातक होता है, वो जो केतु जिसकी कुंडली में बेहद बली हो, आप विश्वास माने कि ऐसे जातकों के उत्थान में केतु बेहद सहायक ग्रह है। अब वहीं राहु के जरा स्वभाव को जानिए। तो राहु का जो मूल स्वभाव है उसको अगर आप समझें तो राहु व्यक्ति को रहस्यमय बना देता है। राहु व्यक्ति को कूटनीतिज्ञ बना देता है। राहु व्यक्ति को धूर्त भी बना देता है। अपना उल्लू सीधा करना ऐसे लोग जो राहु के प्रभाव में होते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब हमें मिश्रण करना है। एक जार लीजिए और उसमें जरा मिश्रण करिए। कैसे? केतु के गुणों को आपने जाना। केतु मुख्यतः वैराग्य है, रहस्यमय राहु है, केतु भ्रम है। अब जरा देखें कि एक व्यक्ति वैराग्य वाले प्रवृत्ति का भी है, ठीक उसके विपरीत राहु है। इसके अंदर वैराग्य जैसा कुछ भी नहीं है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे में जोड़ते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि जन्म कुंडली में यदि केतु राहु के नक्षत्र में हो, अब राहु के नक्षत्र में मतलब आप ये समझ लीजिए कि मूलतः पहले तो ये 3 राशियां उसके अंतर्गत आएंगी, मिथुन, तुला और कुंभ। अब उसमें भी आपको देखना है क्योंकि 2.25 नक्षत्र को मिलाकर के एक राशि का निर्माण होता है। तो राहु के नक्षत्र में अर्थात आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा में केतु हो, निसंदेह ऐसा जातक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। राहु और केतु के मूल स्वभाव के बारे में आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में ये जिस राशि में होते हैं उस राशिपति के समान अपना स्वरूप बनाते हैं। ये राहु का भी स्वभाव है और ये केतु का भी स्वभाव है। अब जहां राहु के नक्षत्र में बैठा केतु अपने खुद का वो गुण तो रखता ही है, राहु का भी गुण ग्रहण करेगा और मुख्यतः वो इन 3 राशिपतियों की ही राशि में हो सकेगा। यानी बुध के या तो मिथुन में होगा तो बुध का प्रभाव उसको मिल रहा होगा, शुक्र तुला में होगा तो शुक्र का प्रभाव उसको मिल रहा होगा, और शतभिखा में होगा तो शनि का उसको प्रभाव मिल रहा होगा। अब हम यहां पर इस बात को जरा रोकते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। केतु, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, मूलतः ये ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को उत्थान की ओर ले जाता है, मोक्ष का कारक ग्रह है। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद केवल मोक्ष, यही केवल उसका काम नहीं है। मोक्ष का अर्थ है ऊर्ध्वगामी सोच। ऐसे जातक की जो सोच होती है वो सदैव आगे बढ़ने की, कुछ बड़ा करने की, ऊर्ध्वगामी सोच वाला हर व्यक्ति, समझ लीजिए केतु। ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही समझिए कि हर वो व्यक्ति जो ऊर्ध्वगामी सोच को रखता है, जिसके बड़े बड़े ख्वाब हैं, वो सब केतु का ही प्रभाव है। अब केतु के प्रभाव में प्रभावित व्यक्ति ऊर्ध्वगामी सोच का है, पर राहु का प्रभाव है कि व्यक्ति को रहस्यमय बनाता है, कूटनीतिज्ञ बनाता है। अब राहु के नक्षत्र में बैठा केतु राहु के इन गुणों को भी ग्रहण करेगा और साथ ही साथ यदि मिथुन में है तो बुध के स्वभाव को, अगर कुंभ में है तो शनि के स्वभाव को, यदि तुला में है तो शुक्र के स्वभाव को भी ग्रहण करेगा। अब आपके मन में यह प्रश्न खड़ा होगा कि जन्म कुंडली में क्या कहीं भी ऐसा बना हो तो हर व्यक्ति ऐसा हो जाएगा? जवाब है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी के ग्रह भी तो है, उनका प्रभाव होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न में यह स्थिति उत्पन्न हो जाए तब तो 100% ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि मैं हो सकता है शब्दों का चयन करूं तो कुछ शब्द लोगों को काट जाए, शब्द काटते बहुत हैं, तो वो मैं चयन नहीं करने की जगह मैंने कहा एक जार लीजिए और उस जार में राहु के स्वभाव को और केतु के स्वभाव को मैं आपके सम्मुख डाल देता हूं। और साथ ही साथ बुध को अगर देखें तो बुध भी महत्वाकांक्षी है, बुद्धिमान बना देता है व्यक्ति को। शुक्र को देखें तो जब जैसा तब तैसा, भौतिक सुखों का कारक। शनि को देखें तो यहां वैराग्य ज्यादा है, शनि में वैराग्य ज्यादा है। अब इसको भी मैंने उस जार में डाल दिया। अब आप खुद ही मैच करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना करिए। मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने कुछ ऐसे शब्द कहे तो लोगों को वो चुभेंगे। अब सारे गुण और अवगुणों को एक जगह करिए और फिर देखिए वो व्यक्ति कैसा होने वाला है जो जिनकी जन्म कुंडली में केतु राहु के नक्षत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि हर किसी की कुंडली के लग्न में तो ऐसा होगा नहीं, लग्न में हुआ तो 100% आप ऐसे ही विलक्षण हैं। मैं एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए, विलक्षण। परंतु जन्म कुंडली के जिस भाव में यह स्थिति होगी, समझ लीजिए कि उससे संबंधित रिश्तेदार
जन्म कुंडली के लाभ भाव में यदि स्थिति ऐसी है तो आपका बड़ा भाई ऐसा होगा, एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा का धनी। सप्तम में हुआ तो आपका जीवन साथी ऐसे विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। अब उसमें अच्छाई बुराई आप खुद ही जानते होंगे। प्रिय दर्शकों, ये बड़ा गहन अध्ययन और मंथन का विषय है कि अब इसमें भी थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ें और इसमें किसी ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही हो, जैसे गुरु इत्यादि ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तब तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति कोई आम नहीं होने वाला है। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं जो कूटनीतिज्ञ भी है, जो रहस्यमयी प्रवृत्ति का भी है, जो संभव है कि शुक्र के तुला राशि के में हो, ऐसा ये योग बन रहा हो तो ऐसा जातक देखने में भी अच्छा दिखाई पड़ता हो, समाज में उसका मान सम्मान भी हो, वो राजनीतिज्ञ भी हो, वो जन्मजात नेता भी हो, अभिनेता भी हो, तो वो कोई आम व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। देखिए, किसी की भी कुंडली में अगर स्थिति बनी हुई है तो इसको जरूर देखिए। प्रिय दर्शकों, चूंकि ये विषय बहुत बृहद है, जब मैंने इस पर सोचा कि आपके सम्मुख चर्चा करूं तो ये बढ़ता ही जा रहा था और मेरे पास राशिफल में इतना समय नहीं हो सकता कि मैं इस बढ़ते विषय को यहां पर आपके सम्मुख रखूं। लेकिन कभी भविष्य में मौका मिला तो मैं इसके लिए एक कार्यक्रम करूंगा ताकि आपको बता सकूं कि केतु राहु के नक्षत्र में हो तब कैसा प्रभाव देंगे। तो जरूर इसके लिए मैं कभी कार्यक्रम करके आपको बताऊंगा। उस व्यक्ति के स्वभाव को हम समझ लीजिए कि उसका विश्लेषण करेंगे, एक एक इंच उसको नापेंगे, तब आपके समझ में आएगा एक ऐसा व्यक्तित्व जो आम नहीं होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा शुक्र और शनि दोनों ग्रहों से दृष्ट है और गोचर कुंडली में एक परिवर्तन हुआ है बुध के रूप में, जो कि आपकी राशि से दशम में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, दिन व्यस्त रहेंगे आप, और केवल व्यस्त नहीं रहेंगे, इस व्यस्तता का आपको लाभ मिलने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया, यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत बढ़िया, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। और कार्यस्थल पर, चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में, दिन आपका अच्छा जाने वाला है। जो भी साथ के लोग हैं आपके लिए सहयोगी होंगे, उच्चाधिकारियों से भी आपको मान सम्मान मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में विशेष फायदा मिलने वाला है। बुध का परिवर्तन आपके कारोबार में लाभदायक स्थिति उत्पन्न करने वाला है। सो कोई बड़ा निवेश अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो करिए, निवेश आपको फायदा देगा। परंतु याद रखिए, भावनाओं में बहकर के कोई कार्य नहीं करना। भावनाओं में बहकर के कोई काम करेंगे तो जरूर आपको परेशानी होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश न करिए, जी जान लगा करके करिए, इसमें आप पूरी तरह से सफल होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी आज आपको थोड़ी महसूस होने वाली है। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आज इस मंत्र का 51 बार अवश्य जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का यह संचरण और बुध का परिवर्तन आपकी राशि से नवम में होने के कारण यह दिन आपके लिए भी बहुत खास हो गया है। अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलने वाला है। आपकी कोई आकांक्षा आज पूरी होने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए बुध के परिवर्तन से भाग्य का विशेष साथ आपको प्राप्त होगा। हर जगह सहयोग मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे, सहयोग उनका मिलेगा। तो यही बात यदि हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही खास सिद्ध होने वाला है। निवेश करिए, निवेश आपके लिए विशेष फायदेमंद सिद्ध होगा, परंतु धैर्य के साथ सोच समझ करके करिए तो विशेष फायदा होगा, अन्यथा हानि भी हो सकती है। तो वहीं देखा जाए तो आज वृषभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छी बात और है कि परिवार के सदस्यों का, विशेष करके माता पिता का सहयोग मिलेगा। माता पिता का अपमान भूल करके भी मत करिए। जीवन साथी का आपको साथ मिलने वाला है। और बाकी कुल मिलाकर के जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। किसी भी तरह की परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो उसके लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज वृषभ राशि के जातकों का ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे मुक्ति मिलेगी। आज स्नान के पश्चात मंदिर में घी का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात करूं तो बुध का परिवर्तन कोई बहुत खास आपके लिए नहीं है, लेकिन गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए उत्थानदायक स्थिति उत्पन्न कर रही है। व्यापारी हैं तो कोई नया व्यापार शुरू करने से भी आपको बचना चाहिए। और कार्य क्षेत्र में वैसे आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारी वर्ग व्यापार से संबंधित
कोई योजना बना रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक है, परंतु कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। यहां पर आपको परेशानी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नौकरी में कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो कि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हो। अपनों का साथ मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बाकी देखा जाए तो समय ठीक है। व्यापारियों के लिए तो बढ़िया है ही। लेन देन के मामले में जरा सचेत रहना होगा आपको। झूठ का सहारा आज न लें, और जिस मामले में आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस हो वो कार्य तो आज छोड़ ही दीजिए। जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष सफलता मिलने वाली है। और प्रेम के क्षेत्र में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। हां, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी होने वाली है। और स्वास्थ्य में पेट दर्द का विशेष ख्याल रखिएगा। पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। भोजन को लेकर के जरा सचेत रहिए। और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। तो वहीं कर्क के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का परिवर्तन जो हो रहा है वो ठीक है। और बाकी चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए ठीक है। धनलाभ की स्थिति बनी हुई है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज यूं समझ लीजिए कि अपनी बात से किसी को भी आप सहमत कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। कुटुंबी जनों का भी साथ आज आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं कार्यस्थल पर देखें तो आज का दिन आपके लिए व्यस्तता पूर्ण रहने वाला है, लेकिन इस व्यस्तता से आपको लाभ मिलेगा। नई चुनौतियां एक के बाद एक आपके सम्मुख आती रहेंगी और इन चुनौतियों से आप पूरी तरह से निपटने में सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनलाभ प्रदायक है। एक के बाद एक दिमाग में जो भी आइडियाज उत्पन्न होंगे वो आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाले हैं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, परंतु एक मूल मंत्र याद रखिए, आज विपरीत का अपमान मत करिएगा, नहीं आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। संबंध में मधुरता आएगी। और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत संभव है। बुध के परिवर्तन से सब कुछ मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। मौसमी बीमारियों को लेकर के सचेत रहेगा। खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से आवश्यक है। और घी का दिया आज देवी के मंदिर में जाकर के अवश्य जलाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम, और निवेश भी आप करिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना आपकी सोच को आज पंख लगने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति देखें तो सब तरफ से ठीक है। हालांकि बुध का परिवर्तन आपके लिए कोई बहुत खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि बैंक से ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है, लोन लेने के लिए, तो ये ठीक है, पर फिर भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो यहां पर आपको सफलता मिलेगी। हर उस जगह पर जहां एक्स्ट्रा संघर्ष करने की आवश्यकता है उन जगहों से आपको फायदा मिलेगा बुध के परिवर्तन के कारण। लेकिन बाकी मामलों में बुध के परिवर्तन से तो कोई लाभ नहीं है। बाकी गोचर कुंडली के चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में है। मन में भ्रामक स्थिति उत्पन्न होगी। किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य आज आपको नहीं करना। शेयर मार्केट में निवेश भी करते हैं तो बहुत सचेत होकर के, सावधान होकर के, अधिक कमाने की लोभ में मत पड़िएगा, नहीं तो नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना है, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। संबंध मधुर होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को मेहनत अत्यधिक करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करें, लेकिन यही है कि सावधानी के साथ। कन्या के जातकों की बात करूं तो बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया है। धैर्य के साथ आपको काम करना होगा। समस्याएं आपकी बेहद आसानी के साथ सुलझती दिखाई पड़ रही हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि सब कुछ आपके मन के मुताबिक होगा, पर आपको भी यह प्रयत्न करना है कि समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए। बेवजह अपनी परेशानियों को, उलझनों को बढ़ाइए मत। धन से जुड़े मामले में यदि स्थिति कमजोर थी तो वो आज वैसे ही रहेगी, यथावत। इस मामले में कोई अंतर नहीं आ रहा है, पर व्यापारियों की परेशानियां कम होंगी। बुध के परिवर्तन से व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। थोड़ा बहुत जोखिम भी ले सकते हैं। जोखिम लेते हैं तो आपको उससे फायदा भी मिलेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, उसे वापस पाने के लिए आपको विशेष प्रयत्न करना चाहिए। बहस और विवाद से पूरी तरह से दूर रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सावधान रहना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने शिक्षा के फील्ड में
लापरवाही से आपको नुकसान होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से भी नुकसान होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। आज गुड़ का सेवन करिए, गुड़ थोड़ा सा मुंह में डाल करके पानी पी लीजिए, इसके बाद ही घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात करूं तो स्थिति बेहद खास, हर तरह से बहुत बढ़िया। बुध का परिवर्तन आपके लिए जबरदस्त सिद्ध होगा। तो वहीं कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन धनदायक बना रहने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। नया कोई व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत आसान दिखाई पड़ रहा है। परिस्थिति आपके पक्ष में, हर तरह की समस्या से आप आसानी से निपटते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए सफलता 2 गुनी नहीं 4 गुनी होकर के आपको प्राप्त होने वाली है। बुध का परिवर्तन आपके लिए बेहद खास है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, अच्छा फल देने वाला है दिन। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो आपसे हो सके वो करिए, परंतु किसी अजनबी पर भरोसा मत करिए। अजनबी से धोखा मिलने की संभावना। अचल संपत्ति की कोई खरीद बिक्री करनी है तो यहां जहां जानकारी हो, अजनबी के साथ कोई डील नहीं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी देखें तो दिन ठीक ही बीतता दिखाई पड़ रहा है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और आज गणेश जी को दूर्वा अवश्य अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में बुध का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए बढ़िया है। चंद्रमा आपकी राशि से 10 में, सो समझ लीजिए आत्मविश्वास जबरदस्त रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर में यदि आपका जो ग्राफ था ऊपर नीचे हो रहा था तो वो ठीक होने वाला है। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। लोग आज आपसे हर तरह से सहमत होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद फायदा देने वाला है, परंतु व्यर्थ के विवाद और प्रतिस्पर्धा में पड़ने से आपको बचना चाहिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन आपको पूरी तरह से फायदा देने वाला है, परंतु दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। इस मामले में दिन ठीक नहीं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, बाद में सब सुलह हो जाएगा। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। मसालेदार चीजों का उपयोग कम करिए। देवी सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश भी करिए। धनु के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। बुध का परिवर्तन आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए अच्छी ही है, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके उत्थान का ही कारण बनेंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया है। तो वही राजनीतिज्ञों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आपके पिता को भी विशेष रूप से लाभ प्रदान कराने वाला है दिन। धनदायक है, धन संचयन कराने वाला है। बुध के परिवर्तन से धन संचयन की स्थिति है, तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको विशेष लाभ होने वाला है। कोई व्यवसायिक बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। इस मामले में तो दिन अच्छा ही है। बड़ों की सलाह से यदि कोई कार्य करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत अधिक से अधिक बढ़ा लीजिए, जितना हो सके अधिक मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्तजन्य विकार से अगर ग्रसित है तो स्वास्थ्य में थोड़ी राहत मिलेगी। और आज सभी धनु राशि के जातक पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज स्काई ब्लू है। और निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो मन को शांत रखने का प्रयत्न करना होगा। वैसे देखा जाए तो गोचर कुंडली में जो परिवर्तन बुध के रूप में हो रहा है वो आपकी राशि पर बढ़िया है। हर तरह से कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाने वाला है। स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। बाकी वैसे कार्यस्थल पर दिन खराब नहीं है। कार्यस्थल पर यूं समझ लीजिए कि सब कुछ आपके मन का होने वाला है। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। जोखिम भरा भी ऑफर स्वीकार कर लीजिए, परंतु विचार करके ही कदम उठाइए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद रहने वाला है। व्यापारियों को भी यही सलाह दूंगा कि अगर कोई जोखिम भरा निवेश आप करते हैं तो कर सकते हैं, परंतु लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अच्छे से समझिए, रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। किसी को धन उधार मत दीजिए।
इससे आपको नुकसान होगा। बाकी आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो ऋण मिलने वाला है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, प्रपोजल भेजिए, सकारात्मक परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को भी मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वही पुराना रोग आपको आज परेशान कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का आज 21 बार जप कर लीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और लकी अंक आपके लिए देखें तो आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश जानकार की राय से करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात करूं तो बुध का परिवर्तन आपकी राशि से 12वें में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है। बाकी वैसे आज देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है। व्यय अधिक से परेशान होंगे। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही अभी फैसला लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया योजना बनाइए, आपकी योजना पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उस मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्य क्षेत्र में संभव है कि उच्चाधिकारी या आपके साथ के लोग आपकी बात को गंभीरता से न लें, उतना महत्व न दें। घबरा मत जाइएगा, परेशान मत होइए, धैर्य रखिए। आगे चल करके सभी आपकी बात को मानेंगे ही मानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन आज का दिन आपको फायदा दे तो पेशेंस चाहिए आपसे। व्यवसायियों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक कह रहा हूं। व्यवसाय से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, एकदम से सीधा परिवर्तन का निर्णय न लें। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति ठीक है। व्ययाधिक्य होगा, बुध के परिवर्तन के कारण व्ययाधिक्य होगा। विपरीत के प्रति आज जरा सम्मान का भी व्यवहार करना है, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, इससे अच्छा रहेगा सब आपके लिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी है आपको। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज सामान्यतः ठीक है दिन। नींद की कमी थोड़ी महसूस आपको हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज गाय को गोग्रास अवश्य निकाल करके दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश जानकार की राय से करिए। मीन के जातकों की बात करूं तो क्रोध, जिद्द आपके लिए ठीक नहीं है। बुध का परिवर्तन गोचर कुंडली में अच्छा है, सफलता मिलने वाली है, परंतु नजर लगेगी। सो कोई कार्य आप करने वाले हैं तो जब तक कार्य बन न जाए उसका किसी से जिक्र मत करिए। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद आज उग्र रूप ले सकता है। हालांकि जो आपके साथ के लोग हैं वो पूरी तरह से आपके लिए सहयोगी होंगे और हर तरह के विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है। वाणी पर संयम रखना है। बुध का परिवर्तन बहुत लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करने वाला है। हर प्रकार से आप देखें तो आपकी जय ही हो रही है, परंतु जरा ध्यान रखिए कि आज मौन में ही आपकी सफलता है, सो कम बोलिए। समझदारी के साथ ही कोई बात किसी के सामने रखिए अपनी। बाकी दिन उन्नति कराने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, सोच समझ करके निर्णय लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। बहस और विवाद से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन बढ़िया है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं, थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। आज धूप बत्ती मंदिर में जाकर के दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।